नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व का मापन लेके आया हूँ। उसमें भी व्यक्तित्व के मापन में भी आपके लिए रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण लेके आया हूँ, जो चाहे CTET हो, चाहे TET हो या नेट की परीक्षा हो, उसमें ये आपका पूछा जरूर जाता है। और ये हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जो देखेगा वो 2 नंबर अपने पक्के कर लेगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण पर। व्यक्तित्व का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक बाह्य और आंतरिक गुणों का समावेश है, जिसमें 80% आपका बाह्य और 20% आंतरिक गुणों का योग होता है। जैसे हम किसी को देखने जाते हैं तो बाहरी रंग रूप में ही हम लोग पसंद आ जाता है और आंतरिक गुणों का हम लोग कोई मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से आपका रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण भी टेस्ट जो बनाया गया है वो उसी पे बनाया गया है। यह व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, जैसे कि मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। इसमें आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, आत्मनिष्ठ विधियां जैसे सब्जेक्टिव मेथड, और प्रक्षेपी विधियां जिसे प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। अब प्रोजेक्टिव मेथड में आपकी कई विधियां हैं। जैसे पहला आपका है बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम कहते हैं CAT, और दूसरा आपका है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण जिसे कहते हैं SAT, और तीसरा है रोडसा मानसिक लक्षण परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम TAT भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोडसा यानी कि हरमन रोडसा जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही स्याही धब्बा परीक्षण पे अपना दिया है परीक्षण। जैसे कि कहा जाता है कि ये किताब पढ़ रहे थे तो इनके घर में बिल्ली थी। बिल्ली जैसे ही कूदती है तो स्याही जो है वो किताब पे ही गिर जाती है, और उसी पे इन्होंने एक परीक्षण तैयार कर लिया जिसको कहते हैं रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो परीक्षण यानी कि जब भी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, आंका जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तभी हमको पता चलता है कि किसका व्यक्तित्व कैसा है, कौन सा व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व वाला है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। इसमें भी वही है, जैसे जो आपके मन में विचार आता है वही आपका सिद्ध होने लगता है। जैसे कभी आप अंधेरे में चलते हैं तो अंधेरे में जैसे लगता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। यदि जैसे मंदिर में अगर घंटा बज रहा होता है तो आप जो सोचेंगे कि मन में आप चाहे गाना सोचने लगिए, वही लगेगा कि वही गाना बज रहा है, या जैसे जल्दी आओ तो वही आपको लगेगा कि वही चीज़ हो रही है। तो यही हमारा, जैसे आप कहीं दीवार पे पेंटिंग की होती है, उस पर आप देखते हैं तो आपको लगता है, जैसे चंद्रमा में देखिए, जैसे चंद्रमा में भी लोग कहते हैं कि एक बुढ़िया बैठी हुई है, वो सूत कपड़े सिल रही है सुई धागा लेके। जिसका जो जैसा जो चश्मा पहनता है उसका विचार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। उसकी पर्सनालिटी उसी के विचार से निखर के आती है। वैसे ही हमारा रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण भी है, जिसके जनक आपके जनक जो हैं हरमन रोडसा हैं। अगर आपका आता है, ये पूछा भी जाता है कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, तो इसके जनक हरमन रोडसा थे। 1921 में स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने ये परीक्षण किया था, ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद
ये परीक्षण आपका होता है। इसमें इंक ब्लॉक टेस्ट है। इसमें एक स्याही का धब्बा है, जैसे आप चित्र में ये दिख रहा होगा, एक स्याही का धब्बा है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा जैसे चमगादड़। आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा चमगादड़, या जो आपके मन में विचार आएगा वही आपको ये चीज़ दिखने लगेगा। जैसे भालू है, जो आप सोचेंगे आपको वैसा ही लगने लगता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि कुल 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड में से आपके 5 काले कार्ड होते हैं और 2 कार्ड आपके काला प्लस लाल के होते हैं और 3 कार्ड आपके रंगीन होते हैं। मिला के टोटल आपके 10 मतलब होता है जी बस, यानी कि 10 कार्ड होते हैं। 10 में से 5 ये पूछा भी जाता है कि कितने कार्ड होते हैं, तो कार्ड होते हैं 10। उसमें से काला कार्ड आपका 5 होता है, काला प्लस लाल 2 और रंगीन कार्ड आपके 3 होते हैं। तो हरमन रोसा ने मानसिक रोगियों के निदान व उपचार के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया था। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिस पर कुछ अस्पष्ट को एक एक करके कुल 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद उसमें से 4 बिंदुओं पर प्रश्न किए जाते हैं। पहला जो प्रश्न बिंदु होता है विषय वस्तु, यानी कि जो आपको दिखाया जाता है, जो कार्ड आपको दिखाया जाएगा 10 में से, वो यानी पहला जैसे है, इस कार्ड में आने वाले आपने कौन सी आकृति देखी। अब 10 कार्ड हैं, उसमें आपको जैसे बता दिया 5 आपके काले कार्ड होंगे, उसमें जो आकृति बनी होगी आप जैसे देखेंगे आपको वो याद रखना होता है। दूसरा स्थान, आपको कार्ड के किस स्थान ने आपको सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। उसमें ऐसी आकृति बनी हुई है कि जैसे कि कहीं पे हल्का, कहीं पे डार्क, तो आपको जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पे नज़रें अपने आप ही क्या होती हैं, रुक जाती हैं। और गुण, तीसरा है आपका कार्ड का कौन सा गुण आपको अच्छा लगा। परीक्षार्थी को यानी कि इस तरह से एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं। और चौथा आपका है समय, इस कार्ड को देखने में आपने कितना समय लिया। अब जब ज़्यादा आप किसी चीज़ को देखेंगे, किसी चित्र को देखते हैं तो उसमें अगर समय लगता है तो उसमें आपका समय का भी निरीक्षण किया जाता है। तो इसके माध्यम से आप परीक्षार्थी के दिए गए उत्तर के आधार पे व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से रोसा शाही धब्बा परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है और उसके व्यक्तित्व के विषय पर चिंता की जाती है। तो इस तरह से हमारे वीडियो को जो पहली बार देख रहा है, शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।